अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इतवार का रोज़ मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए का बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज पीसीबी का अहम इजलास हुआ है और इतवार के रोज़ इस इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए मोहम्मद आमिर से मुतल्लिक एक अहम तरीन फैसला किया गया है। मैं आपके सामने इस इजलास की डिटेल, मोहम्मद आमिर से मुतल्लिक मुकम्मल खबर आपके सामने रखूंगा। तीन प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया: इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और इरफान। इनमें से इमाद और इरफान की रिटायरमेंट को एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कबूल कर लिया है और चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए मोहम्मद आमिर से मुतल्लिक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहसिन नकवी साहब ने फैसला किया है वो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि क्या मोहम्मद आमिर चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अब एक ऐसी खबर कि जिसमें आकिब जावेद ने जो प्लान बनाया था, जो फ्यूचर प्लानिंग की थी, उस हवाले से चेयरमैन पीसीबी ने मोहम्मद आमिर को लेकर जो फैसला किया है वो मैं आपके सामने पूरी डिटेल रख देता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक सवाल आपके लिए भी छोड़े जा रहा हूं। आपने कमेंट्स में जाकर पार्टिसिपेट करना है कि क्या आपकी राय में मोहम्मद आमिर को वापस आना चाहिए, उनको टीम में चैंपियंस ट्रॉफी में के स्क्वाड में रखना चाहिए या नहीं। आपने अपनी राय जरूर देनी है और जो लोग ये समझते हैं वो कम बैक मोहम्मद आमिर के साथ कमेंट्स में जाकर कम बैक मोहम्मद आमिर लिखेंगे। आप देखिए, और साथ में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं। दोस्तों, मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के एक ऐसा बॉलर है जिसको आज भी दुनिया क्रिकेट पाकिस्तान का असासा कह रही है। मिकी आर्थर जैसा वो शख्सियत जिसने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई और उस वक्त भी आमिर टीम में थे, वो मोहम्मद आमिर के हक में बोल चुके हैं। पाकिस्तान के साबिक कई क्रिकेटर्स पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर के हक में बोल रहे हैं। इंडियन साबिक क्रिकेटर्स इस वक्त मोहम्मद आमिर के हक में बोल रहे हैं। ये तमाम तर चीजें जो थी, ये आसान नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि चैंपियंस ट्रॉफी जैसा इवेंट हो और आपके पास एक ऐसा बॉलर भी मौजूद हो तो आप उसको स्किप कर दें, आप उसको प्लान से आउट कर दें या आप उसको प्लान से निकाल दें। हुआ कुछ यूं था, मैं थोड़ी सी आपके सामने बैकग्राउंड रख देता हूं और उसके बाद इस इजलास की पूरी कहानी रखता हूं। मोहम्मद आमिर को लेकर जो फैसला किया गया था उसको ड्रॉप करने का बुनियादी तौर पर यह आकिब जावेद साहब का फैसला था और उस फैसले के बाद मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। यह भी पूरी कहानी आज की वीडियो में आपके सामने रख दूंगा। लेकिन जो इजलास हुआ है, उस इजलास में जो अहम तरीन फैसला हुआ है वो ये हुआ कि उन्होंने जायजा लिया एक तो चैंपियंस ट्रॉफी से मुतलिक, उसकी तैयारियों के हवाले से, कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन कहां तक पहुंची है और बहुत सारी चीजों की नए मामलात की मंजूरी दी गई इस इजलास में। और इसके साथ मोहम्मद आमिर के हवाले से जो फैसला हुआ उसमें यह कि इमाद और इरफान ये दोनों की रिटायरमेंट पर एक तरह से यूं कहिए कि पीसीबी ने कबूल कर लिया है कि इनकी रिटायरमेंट के हवाले से जो इन्होंने ऐलान किया था पीसीबी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन मोहम्मद आमिर के इस फैसले को, रिटायरमेंट के फैसले को चेयरमैन पीसीबी अभी तक कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए मोहम्मद आमिर को टीम में वापस लाना चाहते हैं। तीन लोगों ने रिटायरमेंट का ऐलान किया था। मैंने आपको बता दिया कि इरफान और इमाद वसीम, इमाद को वापस नहीं लाया जा रहा। इमाद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम में वापस अब नहीं लेना चाहता। लेकिन मोहम्मद आमिर को आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बारे में सोच रहा है कि उनको वापस टीम में लाया जाए। यही वजह है कि इस इजलास में हतमी तौर पर यह फैसला नहीं किया गया है कि मोहम्मद आमिर को उनकी रिटायरमेंट को कबूल कर लिया जाए, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। जब आप रिजाइन देते हैं या तो फिर एक्सेप्ट होता है या फिर यानी कि मुतल्लिका अथॉरिटी कुछ ना कुछ तो उस पर फैसला करती है। तो हुआ कुछ यूं है कि चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने यह फैसला किया, क्योंकि ये वही मोहसिन नकवी साहब हैं जो पहले मोहम्मद आमिर को टीम में लेकर आए थे। 2020 के बाद 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए मोहम्मद आमिर और इमाद को वापस लाए थे और मोहसिन नकवी साहब बजाते खुद ये चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद आमिर खेले। लेकिन हुआ कुछ यूं था, अभी भी उन्होंने ये फैसला किया है कि हम मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट के इस फैसले को अभी कबूल नहीं करेंगे। और जो ही जनूबी अफ्रीका की सीरीज मुकम्मल होगी और उसके बाद जब स्क्वाड की अनाउंसमेंट होगी और उसमें कंसीडर किया जाएगा मोहम्मद आमिर को और जायजा लिया जाएगा कि मोहम्मद आमिर की अगर जगह बनती है तो उसको शामिल कर लिया जाएगा और उसको जो ओडीआई में उसकी रिटायरमेंट है उसको वापस लेना पड़ेगी। और मोहम्मद आमिर तो पहले ही तैयार थे। ये तो आकिब जावेद साहब ने इस तरह किया कि जब इन्होंने कमान संभाली अचानक से इन्होंने उनको अपने फ्यूचर प्लान से निकाल कर रख दिया। लेकिन आकिब जावेद साहब के इस प्लान को हमारी इत्तलात के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी कबूल नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि फ्यूचर प्लान में चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए मोहम्मद आमिर उस स्क्वाड का हिस्सा हो
और लेकिन आकिब जावेद साहब ने जो ही कमान संभाली, और उधर तो हालांकि T20 वर्ल्ड कप को लेकर मोहम्मद आमिर ऑस्ट्रेलियन टूर को लेकर, माजरत के साथ ऑस्ट्रेलिया टूर था, उसके लिए वो तैयारियां कर रहे थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद उनसे राब्ता किया था। लेकिन अचानक से जो ही आकिब जावेद साहब आए और उन्होंने क्या किया, उनसे राब्ता ही मुनक़ता कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा से उनसे पूछा ही नहीं कि भाई आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो फिर इन्होंने एक नई टीम बनाई, नए स्क्वाड की अनाउंसमेंट की और उसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया चले गए और ये सारा कुछ होता रहा। लेकिन उस वक्त भी चेयरमैन पीसीबी उनको ड्रॉप करने के हक में नहीं थे। लेकिन आकिब जावेद साहब ने चूंकि मुल्तान टेस्ट पाकिस्तान को जितवा दिया था, बाबर को ड्रॉप कर दिया, शाहीन को ड्रॉप कर दिया और उनके फैसलों के नतीजा में पाकिस्तान क्रिकेट को जो बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हुई अपने घर में, उसने इंग्लैंड को पाकिस्तान ने इंग्लैंड को पाकिस्तान में हरा दिया। हालांकि पहला मैच बुरे तरीके से हारे। तो तमाम चीजें चेयरमैन पीसीबी को जो भी उन्होंने कायल करने की कोशिश की, ब्रीफिंग दी, उस पर चेयरमैन पीसीबी उनकी बात को मानना शुरू हो गए। यही वजह है कि आमिर से मुतल्लिक भी उन्होंने कहा कि हम यंगस्टर्स को मौका देंगे, जो चैंपियंस कप के परफॉर्मर हैं उनको मौका देंगे और हम मोहम्मद आमिर को अपने फ्यूचर प्लान में अभी नहीं रखेंगे। और यही वजह हुई कि आमिर को फिर दोबारा उनसे राब्ता नहीं किया गया और मोहम्मद आमिर ने एट द एंड ऑफ द डे, जब आपने ऑस्ट्रेलिया टूर कर लिया, जब आपने जिम्बाब्वे अफ्रीका टूर कर लिया, सामने चैंपियंस ट्रॉफी थी, उसको भी नजर आया और उसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, क्योंकि आप एक तरह से तजलील कर रहे थे। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक अब मोहम्मद आमिर को वापस लिया जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी मोहम्मद आमिर खेलेंगे। यही वजह है कि इस इजलास में उनके इस इस्तीफे को एक तरह से कबूल नहीं किया गया है और बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी मिलेगी, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। दूसरी चीज, अभी तक आप खुद भी जायजा लें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई ऐसा बॉलर मुझे बता दें जो मोहम्मद आमिर से अच्छा बॉलर हो। आज भी पाकिस्तान की विकेटें ऐसी हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, आपके हारिस रऊफ साहब बहुत मार खाएंगे, ये बात याद रखिएगा। यहां पर उस बॉलर ने बचना है जिसके पास स्किल्स हैं, स्किल्स, जो बैट्समैनों को बॉल बीट करवाना भी जानता हो, जो डॉट बॉल खिलाना जानता हो, और ये सारे तो इनको तो फेंटा लगेगा। तो आपको एक ऐसा तजुर्बाकार बॉलर चाहिए। उसने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में आपको जितवाई और उस चैंपियंस ट्रॉफी में उसने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, 14 विकेटें आई थिंक उस वक्त उसने हासिल की थी। सॉरी, उस वक्त नहीं, अभी T20 वर्ल्ड कप में देख लें, वो जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर आया पाकिस्तान के लिए। और इसी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी जब 2017 की थी जो पाकिस्तान ने जीती, उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस आप देखें। आप किसी सूरत भी मेरिट पर रहते हुए मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर को चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। सो आपने जो यंगस्टर्स को मौका दिया था वो भी कोई आउट ऑफ बॉक्स नहीं है, आपको उनको वापस लेना पड़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान का जीतना भी जरूरी है। करवा लेना इवेंट का इतना मकसद नहीं है, मकसद तब पूरा होगा जब आप उसे जीतेंगे भी। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो का ख्याल रखिएगा और जहां जहां से मेरे दोस्त तमाम देखते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। और मेरे एक दो दोस्त बहुत इसरार करते हैं कि आप हमारा नाम लें, आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ ममालिक से देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।